में स्वागत है। मैं शुभंकर राणा NSTI कोलकाता से। हम लोग पिछले क्लासेस में वेल्डिंग फिलर रॉड्स के ऊपर चर्चा किए थे कि वेल्डिंग फिलर रॉड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कितने प्रकार के होते हैं और आपके क्या इसका स्टोरेज कैसे करना है, रख रखाव और इनके विशेषताएं क्या है। तो आज ये जो वेल्डिंग फिलर रॉड को हम लोग लगाते हैं वेल्डिंग के ऊपर, बेस मेटल के ऊपर गैस के द्वारा, तो वे पिघलते नहीं है, कभी पिघलते हैं कभी पिघलते नहीं है, या अच्छा से जो है डिपोजिशन नहीं हो पाते। तो आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग जब करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका फ्लक्स चढ़ा होता है, वो वेल्डिंग करने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार ये फिलर रॉड के ऊपर तो कोई फ्लक्स चढ़ा हुआ नहीं होता है, तो इसमें पिघलने में, मेटल डिपोजिशन में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने में मदद करता है ये वेल्डिंग फ्लक्स। और इसी के ऊपर आज हम लोग विस्तारित जानकारी जो है हासिल करेंगे। तो आज का आपका विषय है वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग फ्लक्सेस। तो ये जो है इसके ऊपर आप जानकारी करेंगे। तो इसमें आपका गैस वेल्डिंग फ्लक्स जो है एक केमिकल, एक रासायनिक जो है पदार्थ है, जिसे कि आप गैस वेल्डिंग के वक्त उसका उपयोग करते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से। तो आइए शुरुआत करते हैं। गैस वेल्डिंग फ्लक्सेस के परिभाषा क्या है? तो बहुत ही साधारण इसका परिभाषा है। फ्लक्स का परिभाषा क्या है? तो फ्लक्स is a fusible chemical compound to be applied before and during welding to prevent unwanted chemical action during welding। तो ये क्या करता है? ये एक गलनशील अति सहज गलनशील रासायनिक पदार्थ है, जिसे कि आपका ये जो है मेटल को गलाने में और बेस मेटल के साथ इसका जो है मिलने में सहायता करता है ये फ्लक्स आपका। तो ये इसका जो है और जो है किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं ये भी देख लीजिए। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं या कैसे कार्य करता है फ्लक्स जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इसका वहां पर क्या क्रिया करता है ताकि वेल्डिंग जो है सहजता से हो जाए। तो ये देखिए ये करता क्या है, ये ऑक्साइड के साथ घुलनशील हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो गंदगी है उससे रक्षा करता है वेल्ड को। जो गंदगी एक ऑक्साइड को हटाने में मदद करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नाइट्राइड्स, हाइड्राइड्स, केमिकल कंपाउंड जिसे कि जो कि वेल्डिंग के लिए हानिकारक है, उससे जो है उस बुरे प्रभाव से बचाता है। और देखिए हेल्प टू फ्लो ऑफ फिलर मेटल का जो प्रवाह है तरल अवस्था में जब आ जाता है गलने के बाद, तो ये प्रवाहित होना चाहिए, तो प्रवाह करने में ये सहायक है। और इनटू ए वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द मेटल्स बीइंग जॉइंट, जहां जॉइंट बनने हैं यहाँ बहुत ही सूक्ष्म गैप में ये प्रवेश कर जाते हैं, करने में मेटल को प्रवेश करवाने में सहायक है। और इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में ये कार्य करता है, सफाई अभी मैंने करने में। कहाँ? वेल्डिंग में आपने तो साफ करके ही इसको जोड़ते हैं। जब वेल्डिंग से पहले आप क्या करते हैं, फिलर रॉड को साफ करते हैं, बेस मेटल को साफ करते हैं, उसके बाद आप जोड़ने जाते हैं। लेकिन जब ये गर्म अवस्था में आते हैं, जब ये वेल्डिंग गर्म अवस्था में आते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक जब धातु आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है उसके साथ जो है वातावरण में रहने वाले गैस और दूसरे जलीय पदार्थ या गंदगी जो भी है वो उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने से क्या होता है कि वेल्डिंग में ये बहुत बड़ा बाधक माना गया है। तो इस पर भी ये जो आपका
फ्लक्स है ये आने नहीं देते उस दौरान, जिस दौरान वेल्डिंग हो रहा होता है, मेटल गलनशील अवस्था में होता है, उस दौरान कोई भी बाहरी जो है गंदगी को प्रवेश करने नहीं देते। तो ये हो गए आपका क्रिया जो है, फंक्शन करते हैं फ्लक्स किस तरह से। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए, प्रयोग कैसे किया जाए, तो देखिए प्रयोग करने के लिए आप क्या करते हैं, फिलर रॉड को पहले गर्म करते हैं। फिलर रॉड को गर्म किए और फ्लक्स जिस जगह में रखे हुए हैं, जिस पात्र में रखे हैं, वहां पर उसको फिलर रॉड को डुबा देते हैं। फिर जो है आप उसका प्रयोग करते हैं, और छिड़काव के द्वारा भी करते हैं। स्प्रिंकलिंग पोर मतलब आप जो है उसमें जहाँ वेल्डिंग एरिया है इसके ऊपर आप जो है छिड़काव करके भी आप इसका प्रयोग करते हैं। और ब्रश में लेके अगर पेस्ट नुमा है तो उसको, या लिक्विड नुमा है तो उसको ब्रश में लेके फिर आप उस वेल्डिंग एरिया के ऊपर लगाते हैं, फिलर रॉड के ऊपर लगाते हैं। ये जो तीन जो है मुख्य जो है विधियां हैं जिसके द्वारा आप फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अब ये आपको दिखा देते हैं चित्र में, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए अब पहले देखिए, पहले आपने गर्म किए फिलर रॉड को, ब्लो पाइप के द्वारा गर्म किए, फिर ये फ्लक्स के जो कंटेनर है इसमें आपने डुबो दिए, तो ये फिर फ्लक्स लग गए। गर्म करने के बाद फ्लक्स जो है इसमें चिपक जाते हैं फिलर रॉड के ऊपर, ये आपने करते हैं। फिर आप देखिए ब्रश में लगा के ये आपने एल्यूमिनियम शीट के ऊपर कर रहे हैं, हम बताएंगे अगले जो है इसमें पड़ाव में। तो ये आप ब्रशिंग करके आप कर रहे हैं, इस तरह से आप ब्रश से प्रयोग करते हैं। फिर फिलर रॉड के ऊपर भी लगाते हैं। तो ये आपका जो एल्यूमिनियम सीट्स के ऊपर आप लोग को वेल्डिंग करने का मौका लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वेल्डिंग माना गया है वेल्डिंग में, एल्यूमिनियम वेल्डिंग बहुत ही सहज है, लेकिन इसमें जो है सीक्वेंस है, इसके जो कार्य विधि है, ये पालन करने से फिर इसका जोड़ बन सकता है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है गलनशील अवस्था में बहुत जल्दी ऑक्साइड्स हो जाते हैं दूसरे मेटल के तुलना में। तो ये क्या है कि देखिए पहले तो आप साफ कर दिए होते हैं सीड्स को, फिर आपने क्या करा उसमें, उसके ऊपर जो है आप बिल्कुल ही उसमें आप साफ हाथ से साफ जो है करने के बाद उसके ऊपर आप जो आपको, अगर आपको पाउडर अवस्था में है एल्यूमिनियम का फ्लक्स, उसको आप जो है एक प्लास्टिक के पात्र में ले और मीठा पानी से द्रवण बनाए, मतलब 1:2 रेशियो में उसको बनाए, पेस्ट जैसा बनेगा। फिर साफ ब्रश रहता है, ब्रश के द्वारा आप पहले ये जॉब को साफ करने के बाद फिर इसके ऊपर आप लेप लगा देंगे जहां पर वेल्ड होना है। ये लगाने के बाद फिर आप इसको फायर ब्रिक्स के ऊपर रख दिए और फिर फिलर रॉड के ऊपर भी लगा दिए, ये आपको दिख रहा है, ये फिलर रॉड के ऊपर, और फिर आप उसको जो है वेल्डिंग कर सकते हैं टैपिंग करने के बाद। इसी प्रकार एक और तो दिख रहे हैं कि आप छिड़काव कर रहे हैं, तो छिड़काव कर रहे हैं और आप उसके बाद फ्लक्स को छिड़काव करके वेल्डिंग करते हैं। ये आपका विधि जो है ब्रास वेल्डिंग में, ब्रास के जो सीट्स है इसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो ये छिड़काव करके करेंगे, और कास्ट आयरन के वेल्डिंग करेंगे तब भी आप छिड़काव करके करेंगे। तो ये आपका जो है पहला हो गया, गरम करके आपने गरम किया, हल्का गरम किए फिलर रॉड को, फिर उसमें आपने उसको डुबो दिए फ्लक्स में, और उसी फ्लक्स का लेप जो है आप बेस मेटल के ऊपर लगा दिए और वेल्डिंग किए। तो दोनों के ऊपर लगे होने चाहिए। जब फ्लक्स का प्रयोग होता है ध्यान रखिए कि अगर फ्लक्स का प्रयोग हो रहा है तो बेस मेटल और फिलर मेटल दोनों के ऊपर ही लगे होने चाहिए। पाउडर नुमा अगर फ्लक्स है उसको ब्रास सीट के ऊपर या एसएस के ऊपर, कास्ट आयरन के ऊपर छिड़क दें, और वो फिलर रॉड को गर्म करने के बाद हल्का गर्म करें, और उसमें उसको जब आप फ्लक्स के पात्र में डुबोएंगे तो वो चिपक जाते हैं। इस तरह से आप करते हैं। और पेस्ट है तो पेस्ट का लेप आप लगा देंगे,
पेस्ट नुमा अगर आएंगे फ्लक्स तो उसको आप जो है ब्रश में लेके लगाएंगे, हाथ में लेके नहीं लगाएंगे। और अगर आपको पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, ये हो गए आपके फ्लक्स प्रयोग करने के तरीके फेरस और नॉन फेरस मेटल के ऊपर। ध्यान रखें कि ये अगर आप माइल्ड स्टील के ऊपर काम करेंगे तो उस वक्त आपको कोई भी फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका अभी अगला जो है आते हैं कि किस तरह से रखा जाए, किस तरह से रखा जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टोरिंग ऑफ फ्लक्स कैसे रखेंगे। तो ये स्वाभाविक है, फ्लक्स जो है रासायनिक पदार्थ से बना हुआ है, तो ये पहला है, ये बारिश का मौसम चल ही रहा है, ऐसे भी ये नमी को बहुत जल्दी सोखता है। तो इसको जो है एकदम टाइट कंटेनर में रखना है, नमी को सोखता है। अब देखिए क्या होता है, इसको रखने की विधि है, where the flux is in the form of a coating on the filler rod, protect carefully at all times against damage and dampness। ये जो है आपको केयरफुली रखना है, जहां फिलर रॉड में कोटिंग अवस्था में है फ्लक्स, तो आपको वो जो है बिल्कुल ही डैम्प फ्री करना है और ड्राई एरिया में रखना है, बढ़िया अच्छा से रखना है। और सील फ्लक्स इन लीड्स व्हेन स्टोरिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो फ्लक्स का जो आपका कंटेनर आते हैं ये अच्छा से बने हुए आते हैं और इसको बार बार खोलना पड़ता है और लगाना पड़ता है। इस कारण से इसका जो सील है ये आपका जो है टीन और लीड के बने आते हैं ताकि एयर टाइट रहे। तो ये इसीलिए आप जब इसमें काम कर लिए तो काम करने के बाद उसको जो है एयर टाइट एकदम टाइट करके पैक कर दे। ये जो है दो तरीके आपको है फ्लक्स रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि फ्लक्स जो है आपका वातावरण के संस्पर्श में आने के बाद इसका जो है एक्टिवेशन है, इसका जो सक्रियता है ये खत्म हो जाएगा। आपको दिखेगा वैसा ही, लेकिन जब आप इसमें कार्य करने जाएंगे तो ये जो है आपका पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाएगा। ये चीज है, इसीलिए इसको बहुत सही से रखना जरूरी है। इसके उपरांत भी ये जानना जरूरी है कि हर फ्लक्स उत्पादक कंपनी ये फ्लक्स का उत्पादन का तिथि और इसका जो है निष्क्रिय होने का तिथि भी देता है। वो भी ध्यान में रखे कि अगर निष्क्रिय हो गया है उसके बाद अगर उसमें काम करें तो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। काम तो होगा लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सही तरीके से रख रखाव करने के बावजूद भी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको अवश्य देखना चाहिए। तो ये आपको स्टोरिंग जो है बता रहे हैं, इसमें चित्र में आप क्या करते हैं, फ्लक्स के जो डिब्बे हैं यहाँ पर आप गर्म करके फिलर रॉड को डुबाते हैं, तो फिर उसके अंदर में जो है आपका फ्लक्स के काम कर लिए या उसके जो है कैप में डाल के काम कर लिए, तो फिर आपका उसको जो है आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आप काम किए, देखिए ये खोल के काम कर रहे हैं, इस तरह से खोल के डाल के काम कर रहे हैं ढक्कन में। फिर ये फिर आपको जब आप इसको काम हो जाए तो इसको बढ़िया से बंद कर दे। तो ये जो है बंद करना चाहिए बढ़िया से। ये रिप्लेस द लीड इमीडिएटली आफ्टर यूज, तो डालना चाहिए यूज के बाद, अन्य तो खुला रख देंगे तो फिर वो आपको काम नहीं करेगा। ये फिर है आपका है अगर आप वेल्डिंग कर दिए होते हैं, खास करके नॉन फेरस में करते हैं या फेरस में भी करते हैं, तो फ्लक्स का प्रयोग करने के बाद उसमें काम करने फ्लक्स का प्रयोग करने के बाद एक तो है कि वो ऊपर में कुछ जम जाते हैं, स्लैग जैसे बन जाते हैं जो पूरे मिलते नहीं हैं, तो ऊपर में इसका एक लेयर बनता है। अब क्या है कि वो लेयर को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है मेटल के लिए हानिकारक है। तो ये जो है किस तरह से आप इसको हटाएंगे, इसका भी एक तरीका है। ये पहले आपको है एल्युमिनियम और एलॉय, इस पे अगर आपने वेल्डिंग किए फ्लक्स के द्वारा वेल्डिंग करने के बाद उसके ऊपर जो आपको परत है वो हटाने की विधि देखिए। एक तो सॉफ्ट जो है धातु
होने के लिए इसके ऊपर आप चोट मार के नहीं हटा सकते, ब्रशिंग करके नहीं हटा सकते, तो धातु में स्क्रैचेस आ जाएंगे जॉब में, तो जॉब सिल्वर ब्रेजिंग में आप क्या करेंगे, removed by soaking brazed components in hot water followed by wire brushing। इसमें गर्म पानी में इसको डालेंगे, सिल्वर ब्रेजिंग करने के बाद गर्म पानी में डाल के फिर ब्रशिंग करेंगे तो ये हट जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये आपका जो फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, किन किन मेटल में किस तरह के फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसका कंपोजिशन क्या है, किस नाम से जाना जाता है। फ्लक्स तो कह रहे हैं लेकिन किस नाम से जाना जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हर एक को हम फ्लक्स कहते हैं, जितने भी कास्ट आयरन में यूज किए, कॉपर में यूज किए, लेकिन किस नाम से जानेंगे। तो इसका हमने एक चार्ट बनाए हैं, चार्ट को देखते हैं कि पहला है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में हमने कोई फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करते माइल्ड स्टील के दौरान, क्योंकि माइल्ड स्टील का जो आपका ये है वेल्डिंग है, जब करते हैं तो ये आप जानिए, वेल्डिंग के दौरान, गैस वेल्डिंग के दौरान आप इनर कोन के द्वारा वेल्डिंग करते हैं और आउटर एनवेलप जो है वो बाहरी जो है बाहर में फैला रहता है। तो ये होता क्या है, जब माइल्ड स्टील को जोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि 1:1 रेशियो में तो आप कंबसन कर दिए, कहाँ से लेके, ब्लो पाइप से लेके, लेकिन आपका फुल कंबसन के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन को 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो आपने न्यूट्रल फ्लेम बना दिया 1:1 में, और ये जो बाकी अवशिष्ट जो है ऑक्सीजन ये वातावरण से लेके फिर जो है ये फ्लेम जो है आउटर एनवेलप आपको दिख रहा है। ये केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में आपको विस्तारित समझ में आएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर जो बाहरी वातावरण का ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जा रहा है, कब वो कंबसन हो जाते हैं आउटर एनवेलप में, तो ऑक्साइड्स होने का संभावना बाकी जो धातु है उससे माइल्ड स्टील का बहुत कम है। तो इसीलिए ये जो है विदाउट फ्लक्स माइल्ड स्टील का वेल्डिंग हो जाता है।
अब बाकियों में क्या है कि ये जब गलनशील अवस्था में आते हैं और ये परिस्थिति होते हैं, फिर इसके बावजूद भी बहुत जल्दी जो है ये ऑक्साइड्स हो जाते हैं। तब इसमें इसका जो ऑक्सीकृत अवस्था को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है फ्लक्स का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपका कास्ट आयरन, इसके बाद देखिए इसमें जो है फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। इसका कंपोजिशन है, देखिए बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। ये नाम भी पूछते हैं कभी कभी, तो नाम ऐसे बताएं, फ्लक्स का नाम बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, और कंपोजिशन भी यही है। स्टेनलेस स्टील में बोरैक्स, बोरिक एसिड और फ्लोरोस्पर, ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम और एलॉय में आप इस्तेमाल करते हैं लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड फ्लक्स के रूप में। कॉपर और एलॉय में इस्तेमाल करते हैं बोरैक्स, बोरिक एसिड, फॉस्फोरेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और लाइम, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके जो है फ्लक्स का, कैसे आप इसका नाम से जाने, फ्लक्स का इस्तेमाल जाने और क्यों करते हैं ये भी जाने। तो क्यों करते हैं और कितने प्रकार के हैं ये भी आप जानकारी किए हैं इतने कम समय में। तो बिना फ्लक्स का क्या कार्य हो सकता है? तो हो सकता है माइल्ड स्टील के क्षेत्र में, बाकियों में नहीं होते। तो ये भी जानकारी हुआ। फिर आप जो है आप ये जानकारी किए कि फ्लक्स का नाम कौन से हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये है। और इसका स्टोरेज कैसे करना है, अगर आप काम करते करते अगर खोल के रख दें तो ये जो है बिल्कुल खराब हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिला है कि आप स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रोंज, ब्रास, सिल्वर, ब्रेजिंग, सभी के लिए अलग अलग फ्लक्स उपलब्ध हैं। आप एक जैसे फ्लक्स को यूज नहीं करेंगे। एक दूसरा, अगर आप तत्क्षणात आपको याद नहीं आ रहा है कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उत्पादक का जो लेवल है या जिसमें अब रखा हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। एकदम क्लियर लिखा हुआ है इस फ्लक्स का इस्तेमाल आप किन किन जॉब के ऊपर या किन किन धातुओं के ऊपर कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किए, इस जानकारी जो हम लोग कर रहे हैं इसका जरूरी है कि आप इसके जो है जो जानकारी की है इसका असाइनमेंट बनाएं और असाइनमेंट में इसका जवाब दें। तो असाइनमेंट हमने दो तरह का आपको बना के दिए हैं। एक है एमसीक्यू, आपने चयन करना है सही उत्तर का। दूसरा है कि छोटे शब्दों में उत्तर लिखना है। तो एमसीक्यू आपके सामने आप देख लीजिए, ये तैयार किया गया है और आपके सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन ये तैयार किया गया है। 5 क्वेश्चन है, इस पे भी आपको बहुत सहजता से आप उत्तर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज जो है गैस वेल्डिंग के ऊपर आपका जो डाउट्स था फ्लक्स के ऊपर वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे और क्यों इस्तेमाल करते भी क्लियर हो गए होंगे, ताकि आप उत्तर देने में भी सक्षम हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप निमी के बुक को फॉलो करें। आज के लिए यहाँ तक, धन्यवाद।